हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम उनकी बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत में सुधार की शुरुआत करी थी। आज के हमारे चैप्टर का नाम है भारत के महान समाज सुधारक एवं वैज्ञानिक, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स एंड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। तो बच्चों, जब हम उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने समाज में सुधार लेके आया, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस अच्छे से और इंटरेस्टिंग से चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में बच्चों हम शुरू करने वाले हैं आपका अंतिम अध्याय, अध्याय नंबर 13। और आपके अंतिम अध्याय का नाम है भारत के महान समाज सुधारक एवं वैज्ञानिक, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स एंड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बच्चों इस पूरे अध्याय में हमारे समाज के जितने भी महान सुधारक पैदा हुए और जितने भी महान वैज्ञानिक हमारे भारत भूमि ने देखे हैं, हम यही सब कुछ अभी इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। भारत में कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारे देशवासियों को सन्मार्ग पर लाने में सहायता की है। उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया एवं हमारे जीवन को सुखमय बनाया। बच्चों, हमारी जो भारत भूमि है ना, ये वीरों की भूमि कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वीर पैदा हुए। हमारे भारत भूमि ने बहुत सारे समाज सुधारकों को भी देखा है, बहुत सारे वैज्ञानिकों को भी देखा है। ठीक है, तो अभी हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इन लोगों ने बच्चों, हम क्यों इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या वजह है? इसकी वजह यह कि इन्होंने हम मनुष्यों के जीवन को, हम भारतीय मनुष्यों के जीवन को बहुत ज्यादा सुधारने का प्रयास किया। इन्होंने हमें बहुत सारी कुरीतियों से आजादी भी दिलाई है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे धार्मिक उपदेशक। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम धर्म से जुड़े हुए जितने भी उपदेशक हमारे भारत भूमि ने देखे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम हिंदू धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। तो बच्चों, अगर आप विश्व के सारे धर्मों की बात करोगे तो सबसे ज्यादा प्राचीनतम धर्म आपका हिंदू धर्म है। ठीक है, हिंदुओं की पवित्र पुस्तकें, और हिंदू धर्म में बच्चों बहुत सारी पवित्र पुस्तकें भी इनकी हैं, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, वेद श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनकी पवित्र पुस्तकें हैं। हिंदुओं में संत तुलसीदास की रामचरितमानस बहुत प्रचलित है। तो रामचरितमानस, जिसमें राम जी के बारे में लिखा हुआ है, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, हिंदू धर्म में अनेक महान संत तथा साधु उत्पन्न हुए हैं। तो बच्चों, हिंदू धर्म में बहुत सारे साधु संत पैदा हुए हैं, जैसे कि आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस तथा श्री रामानुजाचार्य जी। ठीक है, तो ये सारे वो लोग हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। बच्चों, अब इसके बाद बारी आती है हमारे सिख धर्म की। तो चलिए देखते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो सिख धर्म को शुरू करने वाले उनके प्रवर्तक गुरु नानक देव जी वहां से 500 साल पहले भारत देश में पैदा हुए थे। उन्होंने उपदेश दिया कि ईश्वर एक है तथा सभी लोग उसकी संतान है। बच्चों, जो हमारे गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे ईश्वर एक ही है और हम सभी मनुष्य उनके बच्चे हैं। उनके बाद 9 और सिख गुरु हुए, और गुरु नानक देव जी के बाद सिख धर्म में 9 और गुरु आए। ठीक है, अंतिम सिख, उनके जो सिख धर्म है, इनके अंतिम गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम अब जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जैन धर्म क्या है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो बच्चों देखिए, जैन धर्म का प्रचार प्रसार कब हुआ था? आपके छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिनको फैलाया था महावीर स्वामी जी ने। ठीक है, जैनियों का मानना है कि भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर है। देखिए बच्चों, हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए थे। ठीक है, तो जो ये महावीर स्वामी जी है, ये आपके 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इनके अनुसार प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा का निवास है। और बच्चों, महावीर स्वामी जी ये मानते थे कि हर जीवित मनुष्य, हर जीवित जानवर, हर जीवित पेड़ पौधे, सबके अंदर आत्मा का निवास होता है, तभी वो जीवित है। ठीक है, इसलिए वे अहिंसा पर अधिक बल देते हैं। इसीलिए बच्चों, अगर आप देखोगे तो जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल देते हैं। ठीक है, भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 प्रमुख मार्ग बताए हैं, और भगवान महावीर जी के शब्दों में अगर आप देखोगे तो मोक्ष आप इन 3 कार्यों के जरिए प्राप्त कर सकते हो। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक
चरित्र। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों हम बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, गौतम बुद्ध भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। तो बौद्ध धर्म के जो जनक माने जाते हैं वो है आपके भगवान बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध भी आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आए थे। ठीक है, उनके द्वारा चलाया गया धर्म बौद्ध धर्म है। उन्होंने भी अहिंसा पर ही बल दिया। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म है उनका भी बल किस पर है? अहिंसा पे। ठीक है, तो अहिंसा परमो धर्म ये इनका स्लोगन है। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। ठीक है, देखिए ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। तो ईसाई धर्म को चलाने वाले ईसा मसीह थे। ईसा मसीह का जन्म बैथलहम में हुआ था। तो ये कहाँ पैदा हुए थे? बैथलहम में पैदा हुए थे। उन्होंने लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म चलाया। तो आज से 2000 साल पहले इन्होंने ईसाई धर्म को शुरू किया था। उन्होंने सभी लोगों को शांति, प्रेम तथा दया का पाठ पढ़ाया। ईसा मसीह जी ने शांति, प्रेम और दया का पाठ इस पूरे संसार को पढ़ाया था। ठीक है, उनके उपदेश ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में संकलित है। और इनका जो पवित्र ग्रंथ है ईसाइयों का वो है आपका बाइबल। बच्चों यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य है, देख लीजिए क्या है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद थे। इस्लाम धर्म को फैलाने वाले आपके पैगंबर मोहम्मद थे। ठीक है, उनका जन्म लगभग 1400 वर्ष पूर्व मक्का में हुआ था। ये आज से 1400 साल पहले मक्का में पैदा हुए थे। ठीक है, उन्हें अंतिम तथा सभी पैगंबरों में श्रेष्ठ पैगंबर माना जाता है। इस्लाम धर्म में बच्चों जितने भी पैगंबर आए ये उसके अंतिम पैगंबर थे और साथ ही साथ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पैगंबर माने गए हैं। उन्होंने प्रेम, शांति तथा भाईचारे का संदेश दिया। ये उनके संदेश थे इस संसार के लोगों के लिए। उन्होंने लोगों से कहा था कि अंधविश्वासों को त्याग कर केवल एक ईश्वर अल्लाह में विश्वास करें। इन्होंने कहा था कि आप सारे अंधविश्वासों को त्याग दीजिए क्योंकि ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा है जिनका नाम अल्लाह है। ठीक है, इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान है और इस्लाम धर्म का जो पवित्र पुस्तक है उनका नाम कुरान है। ठीक है, अब पारसी धर्म की बच्चों हम बात करते हैं। पारसी धर्म को जोरेस्टर कहते हैं या ज़रथुस्त्र कहते हैं। ठीक है, जोरेस्टर धर्म या पारसी धर्म का जन्म ईरान में हुआ था। ये धर्म कहां से आया है? ईरान से आया है। ठीक है, उन्होंने एक धर्म की स्थापना की जो जोरिष्ट्रियनवाद कहलाया। ठीक है, इन लोगों ने एक ही धर्म का स्थापना किया था जिसको जोरिष्ट्रियनवाद कहा गया। ठीक है, उन्होंने सिखाया कि अच्छे कर्मों से सुख की प्राप्ति होती है। तो पारसी धर्म का बच्चों एक ही मतलब है, वो ये है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप सुख को प्राप्त करोगे। इस धर्म के अनुयायियों को पारसी कहते हैं। तो बच्चों जो पारसी धर्म को मानते हैं, ठीक है, वो पारसी कहलाते हैं। पारसी अग्नि मंदिरों में पूजा करते हैं। बच्चों ये कौन से मंदिरों में पूजा करते हैं? ये जो अग्नि मंदिर होते हैं ये उसमें पूजा करते हैं। पारसियों के पवित्र पुस्तक ज़ैंद अवेस्ता है और इनके पवित्र पुस्तक का नाम है ज़ैंद अवेस्ता। ठीक है, तो बच्चों ये तो से थे हमारे सारे धार्मिक सुधारक। अब हम बात करेंगे बच्चों समाज सुधारक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से समाज सुधारक है। भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। जहां समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं वही समाज सुधारक भी रहते हैं जो सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ते हैं। बच्चों हमारे भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के मनुष्य होते हैं। ठीक है, कुछ मनुष्य बहुत ज्यादा असामाजिक तत्वों को फैलाने में विश्वास रखते हैं, तो वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो समाज को सुधारने की ताकत रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य है, क्या है देख लीजिए। कबीर तत्कालीन समाज में व्याप्त कट्टरवादिता और रूढ़िवादी प्रथाओं के सख्त खिलाफ थे। ठीक है, चलिए देखिए भारत के कुछ सुप्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। हमारे भारतवर्ष के बच्चों कुछ बहुत ज्यादा विश्व पटल पे बहुत हमारे कुछ प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं जिनमें सबसे पहला नाम आता है संत कबीरदास जी का। ठीक है, तो देखिए कबीर का जन्म अनुमानतः 1398 ईस्वी में वाराणसी के निकट हुआ था। तो ऐसा माना जाता है, वैसे कोई एग्जैक्ट डेट इनके बारे में पता नहीं है कब पैदा हुए थे, ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का जन्म आपका 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास हुआ था। ठीक है, वे कपड़ा बुनने का कार्य करते थे और ये जाति से बुनकर जाति के थे, ये कपड़ा बुनते थे। ठीक है, उन्होंने जाति प्रथा एवं अन्य बुराइयों के प्रति लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, और इन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी? जाति प्रथा और बहुत सारी कुप्रथाएं जो हमारे समाज में उस वक्त फैली थी उसके खिलाफ ये लड़े थे। उन्होंने लोगों को उनके धार्मिक कट्टर विचारों के प्रति चेताया। उन्होंने अपने दोहों और एवं भजनों के माध्यम से प्रेम का पाठ पढ़ाया। उन्होंने हर धर्म के लोगों को यह कहा था कट्टरवादिता आप छोड़ दीजिए। ठीक है, कबीर के दोहे और कबीर के भजन विश्व प्रसिद्ध है जिन्होंने प्रेम का पाठ हम मनुष्यों को पढ़ाया। अब बच्चों इसके बाद बारी आती है एक समाज सुधारक जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है,
तो देखिए ये है राजा राम मोहन रॉय, ये इनका चित्र है। राजा राम मोहन रॉय का जन्म सन 1774 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। ये कहाँ पैदा हुए थे? ये बंगाल में पैदा हुए थे। वह 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक हुए। बच्चों 19वीं शताब्दी के ये सबसे महान समाज सुधारकों में से एक हैं। उन्होंने अपने समय में व्याप्त बुराइयों के प्रति लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, इन्होंने बच्चों जब ये थे उस वक्त जितनी भी कुप्रथाएं फैली हुई थी ये उनके खिलाफ लड़े थे। जिनमें से एक सबसे ज्यादा कुप्रथा जो फैली थी वो थी सती प्रथा। ठीक है, उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोगों को सती प्रथा के बारे में पता होगा। ठीक है, सती प्रथा का मतलब होता था जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी बीवियों को, ठीक है, चाहे उनकी एक बीवी हो चाहे दो बीवी हो, उन लोगों को चिता पे जलाने का रिवाज था जिसको हम सती प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को, बाल विवाह को और मूर्ति पूजा को बहुत ज्यादा डटकर उसका सामना किया था। मतलब ये उनके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने समाज में विधवाओं के प्रति किए जाने वाले बुरे व्यवहार का विरोध किया था। अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों उस वक्त समाज में जितनी विधवा स्त्रियां होती थी उनके प्रति लोगों का बहुत ही गलत आचरण होता था, बहुत ही बुरा आचरण होता था। तो उसके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने लड़ाई भी लड़ी थी। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रह्म समाज, क्योंकि ये उनके विचारों को ये फैलाने का काम करते थे। फिर बच्चों बारी आती है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती भी एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त कई कुरीतियों जैसे जातिवाद, बाल विवाह आदि का विरोध किया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। बच्चों ये आपके दयानंद सरस्वती जी हैं। देखिए दयानंद सरस्वती जी ने आवाज उठाई थी हिंदू धर्म में व्याप्त बहुत सारी कुरीतियां, जैसे कि कौन कौन सी कुरीतियां थी? जातिवाद, बाल विवाह आदि, इसका इन्होंने खुलकर विरोध किया था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर बच्चों बारी आती है सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कई कार्य किए। सर सैयद अहमद खान को माना जाता है कि ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़े कह सकते हो मार्गदर्शक बने, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारा काम किया था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्होंने एक विश्वविद्यालय बनाया था अलीगढ़ में जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए भी अनेक प्रयास किए। ठीक है, तो इन्होंने मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों बारी आती है आपके रमाबाई रानाडे की। अब ये रमाबाई रानाडे कौन थी देख लीजिए। महिला समाज सुधारकों में रमाबाई रानाडे का सम्मानजनक स्थान है। अगर आप जितने भी महिला समाज सुधारकों की बात करोगे तो सबसे पहला स्थान इन्हीं को जाता है, रमाबाई रानाडे जी को। ठीक है, उन्होंने महिलाओं तथा अनाथों के उच्च जीवन के लिए अत्यधिक कार्य किया। इन्होंने कौन सा ऐसा योगदान दिया था जिसके लिए इन्हें जाना जाता है? इन्होंने महिलाओं के लिए और अनाथ बच्चों के लिए बहुत काम किया था। ठीक है, उन्होंने अनाथों के लिए पूना सेवा सदन नामक विद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने पुणे जो कि आपका महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा महानगर है, वहां पर एक सेवा सदन है जिसका नाम है पूना सेवा सदन। इन्होंने महिलाओं के लिए और अनाथ बच्चों के लिए इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो बच्चों ये तो थे हमारे सामाजिक सुधारक। अब बच्चों हम देखेंगे हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिकों के बारे में, तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए भारत को अपने बहुत से सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों पर गर्व है। शून्य की अवधारणा भारतीय गणितज्ञ द्वारा दी गई है। आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर जाने माने प्राचीन भारतीय अंक शास्त्री थे। चरक तथा सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बच्चों अगर वैज्ञानिक क्षेत्र की बात करोगे, विज्ञान के क्षेत्र की बात करोगे तो यहाँ पे भी हमारा भारत बहुत अधिक संपन्न है। जैसे कि अगर आप शून्य की बात करते हो तो शून्य की अवधारणा दिया था आपके भारतीय गणितज्ञों ने ही। ठीक है, जिसमें आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये जाने माने अंकशास्त्री थे प्राचीन भारत के। ठीक है, इसके अलावा चरक और जो सुश्रुत थे ये भारत के हमारे सुप्रसिद्ध यानी प्राचीन भारत के ये सुप्रसिद्ध हमारे चिकित्सक थे। ठीक है, तो चलिए देखिए इनके बारे में। जो चरक थे, चरक को भारतीय चिकित्सकों का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो चरक को जाना जाता है भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में। ठीक है, फिर बारी आती है सुश्रुत को। सुश्रुत को त्वचा शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। सुश्रुत को जो त्वचा शल्य चिकित्सा है ये उनके जनक माने जाते हैं। फिर बारी आती है बच्चों सीवी रमन की। तो देखिए सीवी रमन को किस लिए जाना जाता है? सीवी रमन ने भौतिकी के क्षेत्र में कार्य किया। उन्हें नोबेल पुरस्कार तथा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जो सीवी रमन थे उन्होंने विज्ञान का एक ब्रांच है भौतिक क्षेत्र, इसमें उन्होंने काम किया। इन्होंने सीवी रमन इफेक्ट
को इन्होंने दिया था, ठीक है। इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, साथ ही साथ हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके बाद बच्चों बारी आती है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, ठीक है। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय नाभिकीय विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बारी आती है भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी एक महान एवं विख्यात वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनके अतिरिक्त बच्चों हमारे भारत देश ने और सारे महानतम वैज्ञानिकों को देखा है, जैसे कि जगदीश चंद्र बोस, एस रामानुजन विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे, ठीक है। तो ये देखिए, ये सीवी रमन जी हैं, ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी हैं, ये कलाम साहब है और ये आपके एस रामानुजन जी हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब इस अध्याय में देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा है हिंदुओं में संत तुलसीदास की रामचरितमानस बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। फिर हमने ये भी पढ़ा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा है बच्चों भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए। वो कौन कौन से 3 मार्ग है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र, ठीक है। चलिए इसके अलावा बच्चों हमने गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ा है, देख लीजिए। गौतम बुद्ध के द्वारा जो चलाया गया धर्म है वो कौन सा धर्म है? आपका बौद्ध धर्म है। इसके अलावा बच्चों पारसियों की जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है ज़ैंद अवेस्ता, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है राजा राम मोहन रॉय का जन्म सन 1774 ईस्वी में बंगाल में हुआ था, ठीक है। चरक को भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी एक महान एवं विख्यात वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसी तरीके से हमने इस अध्याय को भी पूरा किया। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए बुक के साथ और एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी को अपना बहुत ख्याल रखना है। बाय। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर हम बात करें तो आपके हर एक रिलीजन में आपने देखा कि समाज सुधारक आए और समाज को एक नई दिशा देने में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन करा। अगर मैं बात करूं गुरु नानक जी की, अगर मैं बात करूं आपके मोहम्मद जी की, तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि उन्होंने जो चीजें चली आ रही थी उनमें कुछ इनोवेशन करने की कोशिश करी, ये बताने की कोशिश करी कि क्या सही और क्या गलत है। और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये हमें दिलासा दिलाया कि जो भारत है वो सिर्फ इन जो आपकी पीढ़ी और पुरानी जो रणनीति है उन्हीं को नहीं, एक अलग तरीके से भी भारत को देखने का उनका नजरिया हो सकता है। तो समाज सुधारक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें हम राजा राम मोहन रॉय की या फिर हमारे विवेकानंद जी की, हर एक समाज सुधारक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको इन सबके बारे में पढ़कर बहुत मजा आया होगा। और अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, अगली क्लास इन द सेंस आपकी बड़ी क्लासेस में, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपकी बुक ये खत्म होती है और आई होप सो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़कर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास के लिए, तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।